कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया यादव साहब। तो सर आज क्या बाज़ार खुला है ऊपर में? आज वैसे छुट्टी का माहौल था, माल कम था, इस कारण 1800 तक माल बिके, 45-46 रुपए किलो तक ऊँचे में। अच्छा जी, अच्छा। तो सर इससे पहले जैसे 2 दिन 3 दिन पहले क्या बिका है? 50 रुपये बिका है या नहीं बिका? नहीं 50 तो नहीं, लेकिन आम 40-42 से कम का बाजार रहा नहीं है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, शुक्रवार को आवक ज़्यादा थी तो भी माल 1600-1700 तक, 40-42-43 तक माल बिके हैं। अच्छा जी। तो अभी जैसे आवक वगैरह कितनी आ रही है मंडी में? आवक आज तो छुट्टी का माहौल था, शुक्रवार को लगभग 50-55 हज़ार कट्टों की आवक थी। इतनी आवक आ रही है सर? जी सर जी, अभी शुक्रवार को 50,000 से प्लस थी आवक। तो ये तो अलवर मंडी से भी मतलब बराबर चल रही है सर? हाँ हाँ जी, बिल्कुल बराबर अलवर को टक्कर दे रही है। हो सकता है अलवर को पीछे भी कर दे, इस बात की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे अभी क्या आगे भाव देख रहे हो आप? जैसे प्याज का जो है क्या रहने वाला है कुछ? सर देखो, ये सब्जी है जिनसे इसका कोई पक्का कॉन्फिडेंस या चैलेंज नहीं कर सकते, एक अपन अनुमान ही लगा सकते हैं। ये बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मैं आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से सभी किसानों को, सभी व्यापारियों को सूचना देते हो, भाव का प्रचार करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। लगभग अंदाज़ा यही है कि प्याज के अच्छे भाव रहेंगे, कम होने की उम्मीद नहीं है। 2-4 रुपये ऊपर नीचे बाज़ार चलता रहेगा अगर किसान क्वालिटी अच्छी बना के लाएगा तो। अभी क्या है, किसान ताबड़तोड़ आला गीला उपाड़ के ला रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन भी है कि अच्छा करके क्वालिटी लाएं, भाव गिरने की उम्मीद नहीं। अच्छा जी सर। सर जैसे अभी थोड़े दिन पहले 60 रुपये तक प्याज जो बिका था सर, वो शुरुआती दौर था, वो कोई भाव नहीं था। उस टाइम क्या है कि छुट्टियों का माहौल था, बाहर की लोडिंग नहीं थी और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का कोई माल 60 रुपये किलो बिक गया था। अब उस टाइम आवक 500 कट्टों की थी, आज आवक 60,000 कट्टों की है। तो सर उससे माल में बढ़ोतरी हो रही है, हर जगह डिमांड की पूर्ति हो रही है। पुराना माल महंगा था, इस टाइम पुराने माल की कोई पूछ नहीं है, पुराना माल नहीं बिक रहा। 40 में भी नया माल बिक रहा है, आगे 50 में। तो उस कारण से कुछ भाव में, और ये भाव भी अच्छे हैं, कोई कम भाव नहीं है। और सर एक बात जैसे और पूछना चाहूँगा, अभी जैसे पुराना माल अपना कितना स्टॉक में बच गया होगा, अंदाज़ा होगा, क्योंकि आप तो जैसे व्यापारी है, चारों तरफ नज़र रहती है, तो कितना माल है अभी फ़िलहाल? सर पुराना माल कुछ कम नहीं है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं कह सकते। पुराना माल जिन एरियो में जाता है, साउथ की लोडिंग है, वहाँ पर पुराना माल जा रहा है और जाएगा, वहाँ पुराना ही बिकता है। नया माल अभी गीला है, अभी उसकी पूरी शौक नहीं है, उस चक्कर में पुराने की वहाँ बिक्री है। बिल्कुल बिल्कुल। और पुराना माल कोई अधिकांश उसमें नहीं है। जैसे एमपी का तो लगभग ख़त्म सा हो गया है सर, और राजस्थान का जो लाल प्याज है पुराना वाला, जो भोपालगढ़, अजमेर, थावला वगैरह, कुचामन वगैरह, ये भी लगभग एंडिंग की तरफ है। 2-4 दिन का शेष और रहेगा। उसके बाद जो नासिक बचेगा, तो नासिक तो मेरे हिसाब से साउथ की डिमांड पूरी करेगा। सर नासिक की प्याज पूरे हिंदुस्तान की डिमांड पूरी कर सकता है। नासिक में बहुत ज़्यादा प्याज होता है, अभी पुराना स्टॉक वहाँ पर काफ़ी है, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि वहाँ स्टॉक नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा है। स्टॉक है, वो साउथ देगा। बाकी छोटे मोटे एरिया अपने एरियो में बहुत आते हैं, बिल्कुल, जहाँ पर अपना नया माल बिकता है और वहाँ बिक रहा है, हर मंडी में पहुँच रहा है, और क्वालिटी अच्छी बन के आएगी तो उम्मीद है पूरी भाव नहीं गिरने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मान लो अचानक, अगर जैसे अभी मंडी अब 20 तारीख तक बंद है उनकी भी, नासिक वालों की, तो उसके बाद अगर मार्केट में वो प्याज आता है, तो कहीं ना कहीं जैसे कुछ 2-4 रुपये 5 रुपये डाउन की उम्मीद है, या फिर यही चलने वाला है? सर मैंने आपको अभी पहले भी बोला था कि इस चीज़ का पक्का कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते, लेकिन माल की क्वालिटी अच्छी आएगी, दूर तक लोडिंग होगी, सूखे माल आएंगे तो भाव कम नहीं होगा, ऊपर हो सकता है 2-4 रुपये ऊपर नीचे भाव चलता है। अच्छा जी। और कुछ जैसे बातचीत होती रहती है व्यापारियों के साथ, तो वो कहते हैं कि अब की बार है, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें कहाँ तक देख रहे हो आप? सर मैंने कहा फिर वही बात नहीं, वो आपकी वाली बात तो ठीक है सर, एक एवरेज भाव तो आपने बता दिया कि ये कम नहीं रहने वाले, 30 से 50 रुपये 40 रुपये चलेगा सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर एक जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात, जो 2018-19 वाला जो है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं सर। सर अभी तक ऐसा कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा है 2018-19 वाला, 18 में नहीं 2019 में हुआ था, वैसा कोई रिकॉर्ड अभी दिखने, क्योंकि चुनाव सर पे हैं और पूरा निरंतर जोर है गवर्नमेंट का। लेकिन चुनाव के बाद दिसंबर में कुछ हो सकता है, उतार चढ़ाव आए,
लेकिन और अभी ऐसा कुछ उसमें भी अगर साउथ की डिमांड अगर ज़्यादा आ जाती मैं है, यही बात पहले भी कह चुका हूँ, अभी कह रहा हूँ, किसान क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी लाए। जितनी अच्छी क्वालिटी मंडी में आएगी उतना दूर माल जाएगा, उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, उतना ज़्यादा भाव अच्छा। बिल्कुल सर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सूखा के माल लाएंगे, गोली गुल्टा मीडियम मोटा जो भी होगा, माल सूखा आएगा। जो माल 500 किलोमीटर की दूरी पे जा रहा था वो माल 1000 किलोमीटर की दूरी पे जाएगा, और आने वाले समय में वो 2000 किलोमीटर की दूरी पे जाएगा। तो 2000 किलोमीटर की दूरी पे जो माल जाएगा वो माल सूखा जाएगा, सूखा माल पहुंचेगा तो पुराने माल की जगह नया माल पहले बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल उसका भाव भी अच्छा मिलेगा, डिमांड भी ज़्यादा होगी। बाकी ये फ़िलहाल के जो माल हैं ये सिर्फ और सिर्फ लोकल में ही जा रहे हैं, जो लोकल की पूर्ति कर रहे हैं और यहाँ किसानों को भाव देते हैं। तो मैं यानी निवेदन करूंगा किसानों से कि सुखा कर माल लाएं, बिल्कुल क्वालिटी बना के लाएं, और इस साल कुदरत का गॉड गिफ्ट है, 2 सालों का जो नुकसान है वो पूरा हो सकता है, हो ही रहा है और होगा भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी किसानों को अब की बार घबराने वाली तो बिल्कुल भी बात नज़र नहीं आ रही है सर। बिल्कुल सर, कोई घबराने की बात नहीं है, बस ये है कि माल समय के आधार पर बना के सुखा के बढ़िया क्वालिटी, ज़्यादा तेज़ी के ख्याल में भी ना रहें कि माल है ही नहीं या 100 बिकेगा या वो चीज़ें नहीं है। अभी अच्छा भाव है, उसको निरंतर अपने माल को तैयार करो समय पर और उसको बेचो, बिल्कुल सर, सुखाकर क्वालिटी बढ़िया बनाता। ठीक है सर। अपना नाम और मोबाइल नंबर, फड़ का नाम। सर मेरा नाम सोनू है, 1 नंबर फड़ है अपना, बाकी आप डिस्प्ले पे मेरा कार्ड शो कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अति कृपा। चलो जी सर, धन्यवाद सर।